आज की क्लास में 34 चेस्ट साइज़ का लाइनिंग ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। ये है 4 टक्स में और इसकी स्लीव्स है फुल। इसमें हमने पाइपिंग भी रेडी किया है फ्रंट में और बैक में बनाया है सिंपली हमने नेक, जो कि बिना बुकरम के बनाया है। आज की क्लास में सिर्फ कटिंग रहेगी। तो सबसे पहले हमने 1 मीटर अस्तर लिया है, क्योंकि साइज़ 34 है, ज़्यादा साइज़ का है, नहीं तो 1 मीटर अस्तर में ही हो जाएगा फुल स्लीव में। कम पड़ेगा तो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा ही रहता है, जैसे कि आपको पता है। तो सबसे पहले फ्रंट ओपन ब्लाउज़ के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी ओर ओपन साइड लेनी होती है अस्तर की। 4 टक्स ब्लाउज़ बनाएंगे, नीचे की ओर से स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करने के बाद अपनी ओर से हुक आई मार्जिन के लिए भी हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ना होता है। लेकिन इसमें हम 1/4 इंच छोड़ेंगे, क्यों वो भी आपको आगे पता चलेगा। 1/4 इंच मैंने छोड़ा है, 1/4 इंच या 1 इंच के करीब आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे पहले मैंने नीचे से भी स्ट्रेट कर लिया है। अब रेडी लेंथ है जितनी ब्लाउज़ की, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1/2 इंच ऊपर के लिए, 1 इंच प्लेट के लिए, टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है रेडी लेंथ में, क्योंकि ये बिना बेल्ट का सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ है। तुरपाई पट्टी हम अलग से लगाते हैं। अगर आप इसी में फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसी में 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लीजिए फ़ोल्ड करने का मार्जिन। कस्टमर का फुल शोल्डर 13 इंच का है, लेकिन हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो आएगा 6। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 5.25 इंच का लेंगे, 6 इंच नहीं लेंगे। 5.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है और मैंने आर्म होल का निशान लगाया है 6 इंच पर। आपको लग रहा होगा कि साइज़ बहुत कम है तो 5.5 का शोल्डर सही रहेगा, पर ये फुल स्लीव है, अगर कम लेंगे तो वो खिंचाव होगा। ऊपर से बैक का नेक जो है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे मैंने 8.5 पे मार्क किया है 34 चेस्ट साइज़ के लिए और 3 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन रखा है। नेक विड्थ मैंने 2.5 ली है, लेंथ मैंने 6.5 ली है। इसके बाद मैंने निशान लगा दिया है। बॉक्स बना के इसमें राउंड शेप लगाएंगे, जो भी नेक आप बनाना चाहते हैं। और ध्यान रहे मैंने हुक्काई मार्जिन को छोड़ के सारे निशान लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ से 3.5 पे मार्क करेंगे प्लेट के लिए। ऊपर से हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है और बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जो भी बस्ट पॉइंट है उससे हमने 1 इंच नीचे निशान लगाया है। 10 पे हमारा पॉइंट बना है, 11 पे मैंने प्लेट डाली है। दूसरी प्लेट हम 1.5 इंच की दूरी पे डालेंगे। इसी प्रकार हमने बाकी प्लेट भी डालनी है, 1.25 के करीब डिस्टेंस रखेंगे, पूरा 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि साइज़ बहुत कम है तो हम इसमें 2 इंच का दूरी नहीं रख सकते हैं आर्म होल की प्लेट का और साइड ये वाली प्लेट का भी, ठीक है। 1.5 या 1.25 का मैंने डिस्टेंस रखा है। अब हमने आर्म होल का सेंटर लिया है और फ्रंट आर्म होल की छटाई या गोलाई कह सकते हो, हमने 1 इंच पे की है, बैक की हमने 1.25 इंच पे की है और बहुत कम डिस्टेंस है बैक आर्म होल की शेप में, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लेट को इस तरह से डाल देना है, निशान लगा देना है। शोल्डर ड्रॉप ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केल को तिरछा रखेंगे और एक निशान लगा देंगे नेक तक। तो ये हमारा नेक की साइड पे झुकाव हो जाएगा, तो हमारे शोल्डर गिरने के चांस कम हो जाएंगे। अब हमने करनी है कटिंग, फिर आगे मैं आपको समझाऊंगी क्यों मैंने ये चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था जो हुक्काई मार्जिन है, ठीक है। तो पहले हम कर लेंगे कटिंग। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है गाइस, बहुत आसान है। किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग आप इसी मेथड से कर सकते हो। जो भी आपका साइज़ है उसकी ड्राफ्टिंग करें और कटिंग करें। ये बैक नेक छोटा रहेगा इस ब्लाउज़ का, क्योंकि साइज़ तो कम है ही लेकिन बैक नेक भी छोटा है, इसीलिए मैंने 1.25 का शोल्डर लिया है, ज़्यादा माइनस नहीं किया है मैंने। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है, इतना तो आप कर सकते हो। जब हम इस साइड की प्लेट डालते हैं स्टिच करने के बाद, यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है, आपने देखा होगा हुकाई पट्टी लगाते हो तब। तो हम क्या करेंगे, प्लेट को हमने फोल्ड कर लिया है जैसे स्टिच करते हैं, फिर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहने देंगे। अब आप प्लेट डालोगे ना तो यहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, स्टिचिंग की क्लास में आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हमने बंद साइड से, ध्यान से देखो, ये है बंद साइड, यहाँ पे हमने रखना है फ्रंट पार्ट। और देखो मैं किस तरह से निकाल रही हूँ जिससे कपड़ा कम से कम वेस्ट होगा। थोड़ा जितना ऊपर जा सकता है उतना ऊपर ले जाएंगे, जहाँ तक ये बैठ जाएगा सेट। अब हमने हुक्काई मार्जिन बाहर की ओर लटका के रखा है, देख सकते हो, क्योंकि वो तो हमने बस फ्रंट में रखना है, बैक में थोड़ी रखना है। एज इट इज़ हमने ड्राफ्ट कर लेना है और नेक विड्थ का निशान भी मैंने लगा लिया है ताकि शोल्डर पट्टी बराबर रहे। अब इसमें करने हैं चेंजेस, क्या, लंबाई चौड़ाई कम करनी है। रेडी लेंथ है जितनी उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, बाकी हमने नहीं रखना है।
रेडी लेंथ 13 है तो हम 14 पे मार्क करेंगे। बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और फ्रंट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। चौड़ाई इसलिए कम की मैंने 1 इंच, क्योंकि हम फ्रंट के पार्ट की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, उसमें प्लेट डलती हैं ज़्यादा इसीलिए। बैक नेक लेंथ है 6 इंच की, तो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया और ऊपर की नीचे की चौड़ाई मैं सेम रखूँगी, कम ज़्यादा नहीं करूँगी। बहुत सारे लोग ऊपर की कम नीचे की चौड़ाई बढ़ा देते हैं, फिर बॉडी पे पहनने के बाद वो उतना ही चौड़ा हो जाता है जितना कि वो नीचे है। तो बेटर है कि आप उतना ही रखो जितना आपको चाहिए, ठीक है। नेक की चौड़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ज़्यादा रख रहे हो तो सेम रखो, ऊपर भी नीचे भी। डोरी लगा रहे हो तो कितनी भी चौड़ाई रख सकते हो, कम ज़्यादा भी फिर कर सकते हो। यहाँ पे कमर है 7, तो 7 के आधे में हमने निशान लगाया, क्योंकि 28 कमर है ना। फिर हमने एक प्लेट का निशान लगा दिया, जो कि लंबाई रहेगी इस प्लेट की 5 इंच के करीब। अब यहाँ पे हम पतली प्लेट डालेंगे, ज़्यादा चौड़ी नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी प्लेट डालेंगे तो ये कंधे उतरने लगेंगे। यहाँ से हमने 1/2 इंच तिरछा लेना है प्लेट के पास से, बिकॉज़ अगर अब प्लेट डालने के बाद ये कोना निकल आएगा तो हम वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम पहले इसको ध्यान में रख के कटिंग करेंगे, ठीक है। बैक पार्ट की हमारी कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगी गाइस। आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं, 36, 37, 38, 39, 40, मेथड तो सेम रहेगा ना। बस आपकी चौड़ाई लंबाई तो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो थोड़े चेंजेस होते हैं। बाकी तरीका तो आप यही सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इस साइज़ का बता दो, उस साइज़ का, बट ऐसा नहीं होता है। आप मेथड सीखो, आपको आ जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आया, आप चेंज शोल्डर ले लो और बस अच्छा बन जाएगा। बहुत जल्द मैं शोल्डर आर्म होल पे वीडियो बनाने वाली हूँ, पर एक बार ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये मैंने क्लास आपके लिए शूट किया है, तो ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके साथ शोल्डर आर्म होल की वीडियो जल्दी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है प्लेट डालने के बाद, क्योंकि अगर आपने पहले कर ली गोलाई, फिर बाद में जब हम प्लेट डालते हैं ना तो एल बन जाता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे शेप चाहिए हल्की सी, तो मैंने यहाँ पे सुई से रोक लिया है, जैसे कि प्लेट डालते हैं ना स्टिच करते हैं वैसे ही। अब आर्म होल की गोलाई आप चाहे दोबारा से कर लो, या फिर डायरेक्ट कैंची से कटिंग करना आता है शेप, तो आप कैंची से कटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हल्का सा तिरछा कट करेंगे, जो मार्जिन है ना वहाँ से, उससे क्या है थोड़ा सा झुकाव होता है तो शेप अच्छा आता है। अब चारों प्लेट पे कट लगा दो, ताकि दोनों पार्ट में प्लेट एक जैसी आए। ये नहीं कि किसी में ऊपर आई है किसी में नीचे, तो वो अच्छी नहीं लगती है ना देखने में। ये एक फिनिशिंग का काम है। अब हमने कपड़ा 4 फोल्ड करना है, मतलब अस्तर, किसके लिए, स्लीव्स के लिए। इसकी चौड़ाई कितनी हो, चेस्ट के चौथाई भाग जितनी, पर ये कम हो रही है तो मैं पूरा ही फोल्ड कर दे रही हूँ। हमें बनानी है फुल स्लीव और नीचे फोल्ड करने वाला बनाना है, तो हम इसमें 1.5 इंच तो फोल्ड करने का मार्जिन लेंगे, 1/2 इंच बाजू जोड़ने में जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे डाउन का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद बाइसेप्स है 13, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। गोलाई है 9, तो हम 4.5 पे लगाएंगे, और दोनों निशान को मिला के मार्जिन रखेंगे। बिगिनर्स जो होते हैं ना वो मार्जिन कम लेते हैं, बट आपको मार्जिन ज़्यादा लेना है, क्योंकि आज ही मुझे कमेंट आया था कि उनका मार्जिन कम पड़ गया। तो आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा स्टिचिंग में कमी करते हो, तो आप मार्जिन ज़्यादा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने करनी है कटिंग। ध्यान रहे बाहर के निशान पे करेंगे, और जब स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड किया था तो मैंने अपनी ओर बंद साइड से लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है गोलाई वाली जगह से, और हमने थोड़ा सा यहाँ कट लगा देना है, सेंटर कट बोलते हैं इसे, ठीक है। अब करेंगे मेन कपड़े पे कटिंग। यहाँ पे मैं एक बार रेडी लेंथ चेक कर रही हूँ, कम तो नहीं हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती थी वैसे भी। यहाँ पे हम कट लगाएंगे, इतना हमारा फोल्ड मार्जिन रहेगा। अब हमने 2 पार्ट हटाने हैं, और 2 पार्ट में हम गोलाई की कटिंग करेंगे। ये दोनों पार्ट दोनों स्लीव्स के रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक ही स्लीव्स के में दोनों टुकड़े कट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। डिटेल क्लास भी मैंने डाली हुई है स्लीव्स की, वो ज़रूर देखें। अब हमने मेन कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है। दो डबल फोल्ड में रखने के बाद ओपन वाले हिस्से को ओपन साइड से, बंद वाले हिस्से को बंद साइड से, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। कपड़ा मैं कैसे रख रही हूँ वो भी देखें। दोनों के आर्म होल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और स्लीव्स के लिए अच्छा खासा कपड़ा बच गया है। तो कपड़ा रखने का तरीका आना चाहिए, जिससे क्या है ना कपड़ा कम वेस्ट होता है, और फुल स्लीव बनाओ या बड़ी छोटी जैसी मर्जी बाजू बनाओ सब बन जाती है, बट कपड़ा रखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके करनी है कटिंग। ध्यान रहे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चारों तरफ से होना चाहिए, चाहे फ्रंट पार्ट हो, चाहे बैक पार्ट हो, चाहे स्लीव्स हो। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली, बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब बारी आती है स्लीव्स की कटिंग करने की। अब हमने कच्चा करते वक्त हम समझेंगे इसे कैसे करना है। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, ठीक है। इसे मैं पलटने वाला नहीं बनाऊंगी, बिकॉज मेरे कस्टमर को तुरपाई वाले ही कपड़े पसंद है ज़्यादातर।
अब हमने इसे भी 4 फोल्ड में रखना है। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा कपड़ा इसमें बच जाए, बिकॉज़ हमें तुरपाई पट्टी वगैरह के लिए कम पड़ेगा अस्तर, तो हम इस मेन कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। अब बंद वाली साइड से हमने बाजू को रखना है, थोड़ी चौड़ाई में और बढ़ा लूँगी। बंद वाली साइड से बंद वाली साइड रखेंगे और मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। ध्यान रहे मार्जिन लेते हुए कट करना है, ताकि आप कच्चा करो तो बहुत आसानी से कर सको, ज़्यादा संभालना ना पड़े। कम कपड़ा होगा तो बहुत कंजूसी से काम करना पड़ेगा, राइट। आज की क्लास में हमने अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे और इसमें 2 तरह से नेक बनाएंगे, फ्रंट का अलग बैक का अलग। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर आप इसमें कमेंट ज़रूर करें।